हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचके ट्रेडिंग जोन में। आज की वीडियो में हम बात करें बैंक निफ्टी की कल के प्रेडिक्शन के बारे में। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। और गाइस, ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है एंड अब मैं आपको सारी चीज़ें अलग तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले की वीडियो आपने हमारा देखा होगा तो वहाँ पर मैंने पहले से ही आपको लेवल बनाकर वीडियो बनाता था कि इस लेवल के पास अगर आएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बाइंग करना है, इसके नीचे आपको अगर जाएगा तो यहाँ पर आपको सेलिंग करना है। लेकिन कुछ जो बिगिनर होते थे उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता था कि लेवल क्यों लगाया गया है, कैसे लगाया गया है, और मुझसे पूछते थे। तो अब मैं आपको लाइव यहाँ पर जो वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें आपको लाइव आपको यहाँ पर लेबल्स लगा के दिखाऊंगा एंड क्यों लगा रहा हूँ सारी चीज़ें आपको मैं बता के आपको यहाँ पे लगाऊंगा, जिससे आपको वीडियो के प्रेडिक्शन के साथ साथ आपकी लर्निंग भी आपको साथ साथ मिलती रहे कि किस तरीके से लेबल्स लगाया जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेबल होते हैं और क्या पैटर्न बनना है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में जैसे लाइव वीडियो में आपको पता चलता रहेगा। और उम्मीद करता हूँ ये आपको सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अब चलिए हम सीखते हैं आज का इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेबल बन रहे हैं और हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल लाइन लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इसका जो आज का जो डे हाई है उससे आपको मार्क कर, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया जो प्रीवियस हमारा जो आज का डे हाई है उसे हमने मार्क कर दिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई राउंड नंबर तो आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 40,000 का लेवल है जो कि यहाँ पे राउंड नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड अगर मार्केट इसके ऊपर है तो सपोर्ट का काम करेगा। तो इसे भी आपको मार्क कर लेना है। कोई भी राउंड नंबर हो जैसे 40,500, 40,400, जो राउंड नंबर हो, जो जीरो वाले नंबर्स होते हैं उन्हें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेते हैं, जैसे कि हमारा कौन सा है 40,000 का, तो ये लेवल है। तो यहाँ पर हमने राउंड नंबर पे एक लेवल बना दिया। इसके बाद आपको देखना है जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है वो कहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है, तो यहाँ पर भी हम इसे मार्क कर लेते हैं। और मार्क करने के लिए यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर भी लेवल। और ये सारी चीज़ें मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बता रहा हूँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेबल्स निकालते हैं तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लेबल्स निकालना चाहिए, क्योंकि जितने बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपकी एक्यूरेसी उतना ही अच्छी होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर कहाँ पर एक कोई रिसेंट स्विंग हो, जैसे यहाँ पर एक स्विंग बना है, तो इसे भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ पर हमने इसे मार्क कर लिया है। इसके बाद ऊपर आपको देखना है कहाँ पर कोई स्विंग बन रहा है, तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी यहाँ पर कोई नहीं बन रहा है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो यहाँ पर भी हम एक मार्क कर लेते हैं। तो हमारा अब लेवल्स यहाँ पर रेडी हो चुका है। हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन, अब चलिए यहाँ पर आप देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो आज का जो बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे रेंज, तो एक ही रेंज में ही रह चुका है। कि अगर आप देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था फ्लैट टाइप का, और यहाँ पर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ही रह गया। पूरे जो आपका अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन इसी जोन में रह चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रैप हुए, कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड किए होंगे और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे, लेकिन हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में पहले से ही बता दिया था कि आपको ट्रेड नहीं करना है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सेफ थे, किसी ने भी ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। तो अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अर्निंग के साथ लर्निंग भी कर सकते हैं, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपको बनता हुआ दिख रहा है तो अभी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक पोल जैसा यहाँ पर दिख रहा है एंड इसका एक फ्लैग दिख रहा है, तो फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे पैटर्न बनना है। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन के आसपास ओपन होता है कल के दिन, और अगर यहीं ओपन हो जाता है जो कि इस लेवल है, अगर यहीं ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद इस राउंड नंबर को ब्रेक करता है जो कि है 40,000 का लेवल, अगर इसे ब्रेक करके इसके ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, क्योंकि अगर आप आज देखेंगे तो कोई भी कैंडल यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई थी, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप तो
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई है। जैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी इसके ऊपर आता है डायरेक्ट नीचे आ जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग हुआ लेकिन इसके बाद मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आया लेकिन यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बन गई। यहाँ पर भी इसके ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, अगली कैंडल रेड बन गई। मतलब इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको वेट करना होगा कि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास सस्टेन नहीं करता है तो बैंक निफ्टी दोबारा से आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करे, और सस्टेन करने के बाद अगर इसके ऊपर जाता है तो सबसे पहला आपका टारगेट होगा ये वाला लेवल, क्योंकि ये हमारा आज का डे हाई है। तो ये डे हाई आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा, आपके जो प्राइस है उसे ऊपर जाने से थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता है। तो पहला टारगेट होगा 40,085 का। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी इसे भी ब्रेक करता है तब जाके एक बड़ा मोमेंट आपको मिलेगा एंड आपका टारगेट होगा जो अभी हमने यहाँ पे मार्क किया था ये वाला लेवल। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमने अभी लगाया है यहाँ पर ये 40,330 का जो लेवल है यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो। अगर इसी जोन की आप आसपास ओपन हो के ब्रेकआउट करता है तो। लेकिन अगर गैप ओपन हो जाता है तो काफ़ी अलग सिचुएशन बनेगी, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन के आसपास, यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास, तो अगर यहाँ पर ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन आके इस गैप को फिल करने आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितनी बार बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है तो गैप फिल करने जरूर आए। तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है और नीचे आने के बाद यहाँ पर कहीं सपोर्ट बनाने के बाद दोबारा से फिर से इस लेवल को ब्रेक करता है, तब जाके एक अच्छा आपको मोमेंटम मिल सकता है। रिवर्सल का अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ से आप इसे बॉटम से ही उठा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट निकलता है तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपन होता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी अगर यहीं ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद बियरिश हो जाता है और ये 39,870 का जो लेवल है इससे ब्रेक करके अगर इसके नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तभी हम जाके पीई साइड का ट्रेड देख सकते हैं। एंड हमारा टारगेट होगा ये वाला लेवल जो कि है 39,642 का। यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद बेरिश हो जाता है और इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करता है। तो अगर यहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है इस लेवल के आसपास या इस जोन के सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेंज बनाने का वेट करना होगा। और यहाँ पर अगर रेंज बनाने के बाद दोबारा से बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो एक गैप फिल करने यहाँ तक जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर इस लेवल के आसपास सपोर्ट बनाना चाहिए। सपोर्ट बनाने के बाद अगर ऊपर के साइड जाता है तब जाके आपको अच्छा मोमेंट मिलेगा। लेकिन अगर यहीं गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर रेंज बनाने के बाद इसे भी ब्रेक कर देता है 39,642 के लेवल को, अगर इसे ब्रेक करेगा तो इसके बाद आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रिसेंट स्विंग है ये वाला है। तो बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास दोबारा से आ सकता है एंड यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं। लेकिन आपको वेट करना है कि यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बना के उसके बाद बैंक निफ्टी अगर नीचे ब्रेक करता है तब जाके आपका अच्छा मोमेंट आपको मिलेगा एंड हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा। तो इस तरीके से हम कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप कुछ भी लर्निंग मिली तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।